हेलो दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना आप आईआईटी के क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ों से सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे अगर कोई क्वेश्चन त्रिगो का फॉर्म में आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट इस जो पोलर फॉर्म में हम जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे और इसका जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो दोस्तों आप जानते हो कि z बराबर अगर x प्लस आई वाई, ये क्या है मेरे दोस्त? ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर हम इसे पोलर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाता है z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही लिखना है दोस्तों। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि ये आया कहाँ से, ये हमें देखना है। ये आया कहाँ से, ये हमें देखना है। चलिए दोस्तों, आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लेन और y प्लेन आता है। तो अगर हम x प्लेन की बात करूं तो क्या दोस्त ये ओ नहीं है, ओ x। और अगर मैं y की बात करता हूं, ये फंडा पर एकदम क्लियर होना चाहिए। हम बहुत डीप में जाएंगे, जहां किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। इसका शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे और लेकिन सबसे पहले इसका डीप कॉन्सेप्ट देख ले हम लोग। तो चलिए मेरे भाई, ये y एक्सिस है। आप बोलोगे बिल्कुल। सपोज कोई बंदा इस अर्गेंट तल में, इस अर्गेंट प्लान में दोस्तों, इस मूल बिंदु O से इस प्रकार से x और y तल के संगत क्या कर रहा है दोस्तों? घूम रहा है। आप जानते हो ये pxy होगा। बोलोगे बिल्कुल सर, सही बताया दोस्तों। यहाँ से एंगल बना ये थीटा, इसी थीटा को बोलते हैं कोणांक। x और y द्वारा बनाया गया एंगल, लाइन x लाइन y x दोनों द्वारा बनाया गया एंगल जो होता है क्या होता है? कोणांक होता है। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं दोस्तों, y एक्सिस की बात करूं तो ये बन गया y और ये बन गया x। तो आप बताओ दोस्तों, इस z बराबर यही क्या है? यही मेरा है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। लेकिन मैं बात करूं OP के मापांक की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसको r भी बोल सकते हैं। ये रूट टन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर। एक बात बताओ दोस्तों, मुझे कॉस थीटा, अगर इसमें कॉस थीटा की मैं बात करूं, अगर मैं इसमें कॉस थीटा की मैं बात करता हूं तो कॉस थीटा की मैं बात करता हूं तो यहाँ से कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर कॉस थीटा आधार बटे कॉर्न, यानी इसका मापांक r आया। r कितना आया दोस्तों? तो आप बोलोगे सर r का मान रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। बोल दो हाँ। तो कॉस थीटा कितना आएगा मेरे भाई? आधार बटा कॉर्न, यानी x बटा r हो जाएगा। तो क्या मैं x का मान निकाल दूं तो ये r कॉस थीटा नहीं आएगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। इसी प्रकार से इसमें अगर मैं साइन थीटा निकाल दूं दोस्तों, साइन थीटा के सामने परपेंडिकुलर होती है। ज्योमेट्री में तो ये जाना होगा ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कॉर्न, यानी y बटे r। बिल्कुल। तो y का मान अगर मैं निकाल दूं तो r साइन थीटा होगा दोस्तों। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आएगा दोस्तों क्या? आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई होता है। बोलोगे बिल्कुल। तो z बराबर x के स्थान पर भर लीजिए मेरे भाई, तो बोलोगे r कॉस थीटा प्लस आई इंटू वाई के स्थान पर भर लीजिए तो r साइन थीटा। बिल्कुल। तो क्या z बराबर r कॉमन होगा तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। तो यही दोस्तों मेरा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे लिखना पड़े पोलर फॉर्म में तो यही एक कॉन्सेप्ट है, यही इसका प्रूफ है। लेकिन दोस्तों अगर हमें चाहिए कि इसे मैं लॉगरिथम के फॉर्म में लिख दूं, लॉगरिथम के फॉर्म में, तो आप जानते हो क्या बन जाएगा? z बराबर r इंटू ई दी पावर आई थीटा। लेकिन दोस्तों मैं चाहूँ तो इसको भी आपके सामने प्रूव कर सकता हूँ। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे लिखने की ज़रूरत आ जाए किस फॉर्म में, तो दोस्तों फॉर्म मेरा क्या आएगा?
तो मेरा फॉर्म आएगा लघुगणक फॉर्म में। तो इस प्रकार से मैं e⁻i थीटा लिख सकता हूँ, जहाँ e⁻i थीटा को कहते हैं दोस्तों कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही होता है भाई साहब, समझ गए क्या? अब आप सोचिएगा कि सर इसका प्रूफ क्या है, तो बिल्कुल आसान प्रूफ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसका हिंट आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये आया कहाँ से ये भी समझ लीजिए भाई साहब। क्या मेरे भाई आप जानते हो कि e⁻x क्या होता है? तो e⁻x होता है भैया 1 + x/1 प्लस x² 2 प्लस x³ 3 ... अनंत। यही होता है क्या? अगर मैं e⁻−x की बात करूं, e⁻−x की बात करूं, तो आप बोलोगे कि सर 1 - x/1 प्लस x² 2 माइनस x³ 3 ... अनंत होता है। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, या मैं ix की बात करता हूं, e⁻ix की बात करता हूं, तो इजीली लिखेंगे e⁻ix मेरा हो कितना जाएगा? e⁻ix 1 + x/1 माइनस 1 + ix, तो x/1 या अभी माइनस में ही रहने देते हैं, ये -x ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा बन गया। अब आप जानते हो दोस्तों कि अगर मैं इसी बेस पर साइन थीटा की बात करूं, तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा? या कॉस थीटा की मैं बात करता हूं, कॉस थीटा की बात करता हूं, तो कॉस थीटा क्या बनेगा मेरा? थीटा माइनस θ² प्लस θ⁴/4 माइनस θ⁶/6 ... इस प्रकार से जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हो गया, हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के e⁻i थीटा की बात करना पड़े, e⁻i थीटा, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ cos थीटा जो मेरा होगा, cos थीटा बराबर जो होगा cos थीटा मेरा क्या हो जाएगा? जैसे मैं इसको लिखता हूँ cos थीटा, तो जैसे e⁻i थीटा की मैं बात करता हूँ, e⁻i थीटा मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको, तो क्या होगा? 1 + i × θ/1 प्लस i × θ² 2 प्लस i × θ⁴/3 ... इन्फिनाइट। यही आएगा क्या? बोलोगे बिल्कुल सर। तो अगर आप चाहो मेरे दोस्त तो e⁻i थीटा को लिख सकते हो 1 + i × θ/1 माइनस i² का -1 यानी θ² 2, और ये क्या बन जाएगा दोस्त? प्लस i² का -1 तो माइनस i × θ/3 ... इन्फिनिट में जाएगा। अगर मैं दोस्तों इसमें से छांट कर लिखना चाहूँ तो e⁻i थीटा ये बनेगा जो θ/2 θ², फिर ये माइनस में जाएगा θ⁴/4 वाला जो वैल्यू आएगा, तो क्या हो जाएगा? वो cos थीटा वाला मेरा वैल्यू देगा। इसी में cos थीटा मेरा आएगा, और इसी में जो i वाला पार्ट बचेगा दोस्तों, साइन थीटा वाला पार्ट बच जाएगा, यानी मेरा i × साइन थीटा का पार्ट बच जाएगा। बोलो कि हाँ। तो ये दोस्तों इसका कंसेप्ट रहा। अगर आप चाहो तो इसको इजीली लिख सकते हो। अप्लाई अगर मैं चाहूँ तो ज्योमेट्री में भी इसको अप्लीकेट कर सकता हूँ। जैसे दोस्तों मैं लिख दूँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करता हूँ तो z बराबर, अगर मैं cos थीटा प्लस आई थीटा की बात करता हूँ, तो एक मुझे बात बताओ दोस्तों, क्या 1 इसका z cos थीटा माइनस आई साइन थीटा नहीं होगा क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो अगर मैं मेरे भाई z + 1/z यहाँ से निकाल दूँ तो क्या बनेगा दोस्तों? z + 1/z ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 cos थीटा बनेगा। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना है।
अगर मैं z-1/z की बात करूं तो ये बन जाएगा दोस्तों, ये माइनस आ जाएगा ना, प्लस 2i/2 साइन थीटा बनेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहा एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट, इसको याद रखना है।